एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। भारतेंदु काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम यहाँ पर रिवीजन करने जा रहे हैं। आई होप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी क्लास और आपको काफ़ी पसंद भी आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। हालांकि यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा ये भारतेंदु युग की विशेषता है, क्योंकि हम भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये भारतेंदु युग में की विशेषता है। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बकरी विलाप की अगर बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है बकरी विलाप। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, बकरी विलाप इनकी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। इसके अलावा बहुत सारी इनकी, और बकरी विलाप की बात करें तो ये एक व्यंग्यात्मक कृति है। ठीक है, व्यंग्यात्मक कृति है, ये बकरी के नाम से ही पता चल रहा है। और इसके अलावा आप जानते ही हैं, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम प्रताप, प्रेमाश्रु वर्णन, दान लीला, तन्मय लीला, विनय प्रेम पिचासा और वर्षा विनोद, ये सारी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी एक छोटी सी उम्र में लिख डाली थी। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? हिंदी के अस्तित्व के लिए जिसने लड़ाई लड़ी वो इनमें से कौन थे? मुकुटधर पांडे, चंद्रवली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और नरेंद्र शर्मा। तो इनमें से थे सितारे हिंद, यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो हिंदी के लिए लास्ट तक लड़ते रहे थे। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय किसने किया है? तो ये किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इनके जन्म की अगर बात करें तो 9 सितंबर और 1850 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और भारतेंदु काल को ही क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण काल या नव जागरण काल के नाम से अलग अलग जो विद्वान है, आलोचक है, उन्होंने पुकारा है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या इनमें से कोई नहीं? तो ये नाम है बद्री नारायण प्रेमघन। ठीक है, ये इनका नाम है। प्रेमघन की ये रचना है प्रयाग रामागमन। ये आपको याद रखनी है। हम थोड़ा सा फास्ट ही चल रहे हैं, फास्ट रिवीजन करना है हमको। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था? तो कौन सी पत्रिका है यहाँ पर? देखो, कल्पना, सारिका और सुधा, एक धर्मयुग, ये बाद वाली पत्रिकाएं हैं। लेकिन 19वीं सदी की ये बात कर रहा है तो कवि वचन सुधा, जो कि 1868 ईस्वी में काशी से निकली थी, और काशी से निकलती थी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? भारतेंदु युग के जो 8-7 कवि हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसका आपको जन्म समय भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जो कि 2 में दे रखा है, बी और सी। और इसके बाद में आएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर थोड़ी सी स्पेस दे रखा है। बद्री नारायण अगर प्रेम घन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की अगर बात करें तो 1 साल बाद ये पैदा हो गए थे प्रेम घन के, 1856 ईस्वी। और जगमोहन सिंह, जब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो ये 1850 में पैदा हुए थे, और जगमोहन सिंह 1857 की क्रांति के समय में पैदा हुए थे। ठीक है, 1857 यानी कि जब प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था उस टाइम पर ये पैदा हुए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेमघन, सबसे पहले तो नाम आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर प्रेमघन, फिर प्रताप नारायण मिश्र और फिर जगमोहन सिंह, जो कि हमारे सी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। इनका आपको जो समय है वो याद रखना है। यहाँ पर इनका दे भी रखा है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग आप जानते ही होंगे, 1565 में जिसकी स्थापना की थी विट्ठलाचार्य जी ने। ठीक है, विट्ठलनाथ या विट्ठलाचार्य, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना उन्होंने पुष्टि मार्ग में की स्थापना की थी।
एक मिनट, उन्होंने तो अष्टछाप की स्थापना की थी और पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग में दीक्षित कौन था? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो कहा जाता है वल्लभाचार्य को। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर ये कुछ रचनाएं दे रखी हैं, उनका सही अनुक्रम बताना है। ये सारी जो रचनाएं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधु मुकुल, भक्त सर्वस्व, ये सारी रचनाएं सब आपको याद रखनी है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही, भक्त सर्वस्व, सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार और मधु मुकुल। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन रचनाओं का सही क्रम है, क्योंकि यूजीसी नेट में एक बार पूछा गया था। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी किया था। तो यह पंक्ति किसकी है ये बताना है हमें। क्या हो गया भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया था, हिंदी गद्य की भाषा यानी कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता थी जो गद्य साहित्य था, यानी कि नाटक, निबंध, कहानी, आलोचना वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी जाने लगी थी। तो भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया था, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी किया था। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही है। आगे चलते हैं। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नव जागरण कहा जाता है भारतेंदु काल को। और भारतेंदु काल का जो अग्रदूत है वो कौन है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी तक के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं वो 1850 से 1900 तक का जो समय है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्विवेदी युग पर भी हम बात करेंगे। इसी तरह से इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सबको देखेंगे। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मंधन मूसे, यह पंक्ति किस कवि की है? भीतर भीतर सब रस चूसे, तो यहाँ पर ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। एक मिनट, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? ये पंक्ति है। ठीक है, बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? बाला बोधिनी, बाला प्रबोधिनी, बाला प्रबोध, बाल प्रबोध, बाल विनोद। तो बाल के नाम से दे रखे हैं, लेकिन इनकी जो पत्रिका है वो है बाला बोधिनी। ठीक है, बाला बोधिनी इनकी जो पत्रिका है उसका सही करेक्ट एकदम नाम है, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? तो हरिश्चंद्र मैगजीन ये एक पत्रिका थी और 1873 में ये किसने निकाली थी? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाली थी हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? व्याकरण के नियमों पर ध्यान नहीं देते थे। किस युग के लेखक नहीं देते थे ध्यान? तो ये भारतेंदु युग के जो लेखक थे वो अच्छी तरह से व्याकरण पर ध्यान नहीं देते थे। उनकी जो व्याकरण थी वो शुद्ध रूप लिए हुए नहीं थी, बल्कि जब द्विवेदी काल आया था तो द्विवेदी काल के जो प्रवर्तक थे उसके जो सरस्वती के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर ये इस काल का नाम पड़ा है, तो उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया था और वो हर किसी की रचना में कुछ भी कमियां बता करके व्याकरण से उनको वापस कर देते थे और फिर दोबारा से उसमें जो भी है संशोधन करवाते थे। तो इस तरह से व्याकरण बहुत अच्छी हो गई थी। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आधुनिक काल भारतेंदु युग से काल जो अब तक चला आ रहा है वो आधुनिक काल ही है। और इसमें साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना। वो तो पहले भी होती थी पद्य में। तो गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, बिल्कुल भी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो हो, मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। ये कथन किसका है? मतलब कौन है जिसने ये कहा है कि मैंने बहुत बार। देखो, जो भारतेंदु काल में जो काव्य थी उसकी भाषा थी ब्रज। ठीक है, काव्य भाषा कौन सी थी? ब्रज थी।
और जो गद्य की भाषा थी वो थी खड़ी बोली। ठीक है, गद्य की जो बोली भाषा थी वो खड़ी बोली थी। तो यहाँ पर भारतेंदु जी खुद ये कहते हैं कि मैंने बहुत बार ये परिश्रम किया, मेहनत की कि मैं खड़ी बोली में कविता बना दूं, लेकिन मतलब बनती ही नहीं है खड़ी बोली में, ब्रज में ही बनती थी। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही थी? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सबसे जो कम एज थी 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी में इनका मतलब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ठीक है, बहुत कम उम्र थी, केवल 35 वर्ष की अल्पायु में ही, और इनके नाम पर ही पूरा एक युग बन गया जो आज तक हम पढ़ रहे हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो भारतेंदु युग के कवियों की बात कर रहा है ये, कविता किस भाषा में की है? तो ये की है भाई ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में करते थे कविताएं, और गद्य जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। भारतेंदु की कौन सी रचना है जो पयार छंद में लिखी हुई है? पयार छंद में लिखी हुई है बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर या प्रातः समीरन। तो प्रातः समीरन जो इनकी रचना है, ये सारी रचनाएं याद रख लेना भारतेंदु जी की हैं। बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, प्रातः समीरन। तो प्रातः समीरन जो रचना है पयार छंद में लिखी हुई है। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप बताना है। स्वयं रचनाएं लिखकर समाज, यानी कि जो भारतेंदु जी थे उन्होंने हिंदी का योगदान में अपनी क्या विशेषता, मतलब क्या योगदान उन्होंने दिया था? क्या उन्होंने खुद से रचनाएं लिखकर योगदान दिया? समाचार पत्र निकाले? बिल्कुल निकाले थे। भारतेंदु मंडल का गठन भी उन्होंने किया था। ठीक है, इन सभी साधनों के माध्यम से भारतेंदु जी ने हिंदी में योगदान काफ़ी दिया था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो प्रेमगन जी की बात हो रही है, उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो ये लिखते थे अब्र नाम से। ठीक है, अब्र नाम से ये प्रेमगन का नाम था अब्र। निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। तो कौन सी रचनाएं प्रेम के नाम से हैं सारी? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। ठीक है, ये सारी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, लेकिन पुष्पावली इनकी रचना नहीं है। ठीक है, प्रेम जो पुष्पावली है वो इनकी रचना नहीं है, ये आपको याद रखना है। और अगर ये बात करें तो ये श्रीधर पाठक की रचना है प्रेम पुष्पावली। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है। एक मिनट, अच्छा, प्रेम पुष्पांजलि शायद कुछ और नाम से है उनकी, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। प्रेम पुष्पावली ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। ठीक है, प्रेम के नाम से ये 2-3 कविता और भी हैं, थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इनको अच्छे से देख लेना। श्रीधर पाठक की भी सारी रचनाएं मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी, आगे मैंने उसको भी ले लिया है। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है प्रेम पुष्पावली, इसको भी अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, मैंने जो बोला उस पर ध्यान मत देना। भारतेंदु युग में वर्षा विनोद, वर्षा बिंदु नामक 2 मिलती जुलती नाम वाली रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। इनमें से वर्षा विनोद जो रचना है ये भारतेंदु की रचना है। ठीक है, वर्षा विनोद जो रचना है वो किसकी है? भारतेंदु की है। और वर्षा बिंदु की बात करें तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। ये भी ध्यान, एक भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा जो नाटक है वो एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी है, और दूसरे जो लोग हैं उनका प्रताप नारायण मिश्र का भी है। ठीक है, तो ऐसे एक एक दो नाम से एक एक नाम से 2-2 3-3 रचनाएं हो रखी हैं, उनको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है ये आपको बताना है। एक मिनट, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बात किसने कही है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, ये मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी का आता है और एक ये आता है रामचंद्र शुक्ल जी का। लेकिन यहाँ पर हमारा ये जो सही है वो है बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है बताना है। काशीनाथ सिंह बिहारी,
राधा चरण गोस्वामी या पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिहारी, बिहार लिखा है अंबिका दत्त व्यास ने। ठीक है, ये बिहारी जो सतसई था उसकी ही टीका है। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? भारतेंदु युगीन लेखक के नाम पूछ रहा है। तो प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, हरिऔध तो द्विवेदी युग के हैं, है ना। विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्ण दास। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? भारतेंदु युगीन इनमें से कौन है ये बताना है। बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो हम प्रेमघन को इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ये किसके बारे में कहा गया है? शुक्ल जी किसके बारे में ये बोलते हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि इनके जो निबंधों के नाम और काव्य रचनाओं के अगर आप नाम देखेंगे ना तो पौ, भौं और मतलब नाक, मुंह, आँख, दांत, इस तरह के जो है निबंध लिखे गए हैं, है ना। घूरे के लत्ता बीने, इस तरह के जो शब्द हैं इनके वो रखे गए हैं। भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है ये आपको यहाँ पर बताना है। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम या फिर प्रेमचंद। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू तोताराम। ठीक है, बाबू तोताराम जो थे ये भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। कविता वर्धनी सभा भी थी जिसके प्रवर्तक संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, दोनों मिलते जुलते हैं। ये यहाँ पे दे रखा है 1870 ईस्वी में काशी में कविता वर्धनी नामक सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान या फिर सदल मिश्र। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सदल मिश्र। ठीक है, सदल मिश्र ने खड़ी बोली एक गद्य की पुस्तक बनाई थी। नासिकेतोपाख्यान ये 1800 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी उसमें कौन थे ये सारे के सारे उसमें संस्था मतलब आचार्य थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? हिंदी आलोचना का इतिहास, तो आलोचना कब से शुरू हुई है? तो आजकल सबसे बड़ी देन यही है कि एक दूसरे आदमी को चाहे अपना काम हो ना हो लेकिन दूसरे की आलोचना जरूर करेंगे। आलोचना में बड़ाई भी होती है और बुराई भी होती है ना, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो हिंदी आलोचना आधुनिक काल की सबसे बड़ी देन है, यहीं से ही आलोचना शुरू हुई है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई श्रीधर पाठक को। ठीक है, श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। सुख सागर की रचना किसने की थी? सुख सागर की रचना सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खान या फिर सदा सुखलाल। तो सुख सागर से पता चल रहा है सदा सुखलाल। ठीक है, सुखलाल, सुख सागर सुखलाल। इनमें से कौन सा नाटक है जो भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो बिल्कुल रणधीर प्रेम मोहिनी है, ये लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है। ठीक है, जिनका एक उपन्यास है परीक्षा गुरु, बहुत ही फेमस उपन्यास है जिसको हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट के लिए। जगत सच्चाई सार ये इस कविता के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? नाथूराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक। तो बिल्कुल श्रीधर पाठक की कविता है कौन सी? जगत सच्चाई सार। इनका थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, ये द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक की काव्य कृतियाँ हैं। कालिदास का ऋतु संगार, गोल्ड स्मिथ के हर्मिट, हर्मिट गोल्ड स्मिथ का था। हर्मिट का एकांतवासी योगी, गोल्ड स्मिथ के ही डिजर्टेड विलेज तथा द ट्रेवलर का अनुवाद किया था उजड़ ग्राम। देखो ये बता रहा है यहाँ पर कि गोल्ड स्मिथ का हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। गोल्ड स्मिथ का ही था डिजर्टेड विलेज, जिसका हिंदी अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम के नाम से। डिजर्टेड को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान बोलते हैं, और रेगिस्तान तो उजड़ा हुआ चमनी जैसा ही होता है ना। तो और श्रांत पथिक
ये किसका किया था? द ट्रेवलर का श्रांत पथिक, ठीक है। पथिक तो ट्रेवलर को बोलते ही हैं, श्रांत पथिक उन्होंने नाम दे दिया। तो ये हिंदी अनुवाद इनके पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। कली कौतुक रूपक। हिंदी नई चाल में ढली, ये घोषणा किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। 1873 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, काल चक्र, ठीक है। काल चक्र नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और 1873 ईस्वी में उस टाइम इन्होंने कहा था कि इस हिंदी नई चाल में ढली, ठीक है, 1873 से। गोल्ड स्मिथ की कृति द ट्रेवलर का अनुवाद हिंदी में किसने किया है? तो ये किया है श्रीधर पाठक ने, जो अभी हम देख चुके हैं। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है, ये आपको बताना है। हरिऔध, सत्यनारायण कवि रत्न, श्रीधर पाठक या फिर रत्नाकर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा? ब्रज कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सत्यनारायण कवि रत्न को जाना जाता है, ठीक है। ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है, इनको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक ज़रूर कर जाना और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, है ना। इतनी मेहनत आपके लिए कोई कर रहा है कि क्लास बनाने में, मतलब पूरा नींद भूख सब कुछ त्याग करके, तो प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हो कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर, बस 1 सेकंड का समय लगेगा, ज़रूर कर दीजिएगा।